मसालेदार चटपटे चने की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि पराठे के साथ, पूरी के साथ और तंदूरी की रोटी के साथ बेस्ट रहेगी। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चने बॉईल कर लिए, रात भर मैंने इसको भिगो दिया था, सुबह 3-4 दफ़ा धोया और ये 500 ग्राम चने हैं। इसको मैंने हाफ़ टी-स्पून मीठा सोडा डाल के बॉईल कर लिए। इस तरह से नरम से बॉईल चाहिए और इसकी ग्रेवी मैंने साथ ही रख ली है इसमें इस्तेमाल करने के लिए। इसी का पानी इस्तेमाल करेंगे और इसको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अब इसको फ्राई करते हैं क्योंकि हमारे पास ये रेडी हो चुके हैं। मैंने सरसों का तेल ले लिया है, इसको हाफ़ कप लिया है। इसको थोड़ा सा पका लिया था और इसमें थोड़ा सा मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है। पहले सरसों के तेल को पका लिया था। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डालूँगी, जिससे कि हम ऑमलेट में डालते हैं। इसको ग्राइंड करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, इसमें अच्छी से मिक्स हो जाएगी। इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। इससे पहले हम आपको इसके मसाले दिखा देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ डाला, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून और नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि हम पहले भी इसमें नमक इस्तेमाल कर चुके हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख लें। 2 टोमेटो लिए थे, एक मीडियम साइज़ का और एक छोटा सा टोमेटो था। इसको मैंने छिलका उतार लिया था और इसके बीज में निकाल के कट कर लिए हैं। प्याज हमारी गोल्डन सी होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता देखें कितनी प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और इसके सरसों के तेल के साथ तो इसकी ना खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, बिल्कुल स्पेशल बन के तैयार होंगे चने ये हमारे। अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया है ताकि थोड़ा सा भुन जाए। इसके साथ चंद सेकंड के अंदर ही हम इसमें टोमेटो डाल देंगे ताकि मसाला जलने ना पाए। हल्का सा बस भुनने की प्यारी सी खुशबू आ जाए, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस बहुत कम रहेगा इसका। हमारे पास चीज़ें बिल्कुल सब तैयार है। देखें ये भुनता जा रहा है। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा इसी का पानी, चने का पानी जो है वो इसमें डाल दूँगी। बहुत ही कम मसाले में बहुत ही शानदार ये चने का मसाला बन के तैयार होगा। फ्रेश लहसुन और अदरक को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। इसका टेस्ट इसी में है कि हम इसको मोटा मोटा सा चॉप करेंगे और इसके साथ भून लेंगे। थोड़ा सा हम ग्रेवी के लिए चने का ही पानी और थोड़ा सा और डालेंगे। इससे पहले भी हमारी बहुत सारी वीडियोस चने का और की ग्रेवी की और सालन की यूट्यूब पे अपलोड हुई हुई हैं। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हर एक का अपना एक जायका, एक टेस्ट है और इसका भी जायका सबसे अलग और बहुत ही नुमाया, बहुत ही मज़ेदार होगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको दम रख देंगे ताकि अच्छा सा मसाला भुन जाए। इसमें 2-3 दफ़ा मैंने इसको खोल के चेक कर लिया था और मसाले को अलट पलट दिया था। आहिस्ता आहिस्ता इसका देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट होता चला जा रहा है और मसाला कितना गाढ़ा सा बेहतरीन सा हमारे पास तैयार हुआ है। बहुत ही कम मसाला में बहुत ही शानदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। घर के चंद मसालों से बनेगी, लेकिन जायका तो इतना लाजवाब होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये देखें कितना अच्छा से गाढ़ा सा बन के तैयार हो गया। हम थोड़ा सा इसको और भून लेंगे ताकि इसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जितने हमने चने डालने हैं हम इसमें डाल देंगे और इसको अलट पलट देंगे। ग्रेवी हम इसी की इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसका थोड़ी सी मैंने ग्रेवी भी ले ली है। अब आप इसको जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं आप इस पॉइंट पे इसको आप चेक कर लीजिए और इतनी ही ग्रेवी रख लीजिए। नमक सेट कर लें यहाँ पे आप। इससे पहले मैंने इसको बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए अंडे बॉईल कर लिए थे। 3 अदद अंडे ले लिए और मैं इसको बहुत अच्छे मसालेदार, ताकि इसके अंदर तक मसाला चला जाए, मैं इस पर हल्के हल्के कट लगा लूँगी। ये देखें कट जिस शेप के भी आप लगाना चाहें, मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा और उसका टेस्ट बहुत ही नुमाया, बहुत ही डेवलप हो जाएगा। ये अंडे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम मसाला चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। इसमें अंडे हम डिप कर देंगे और इसको डाल के पलट देंगे ताकि मसाला इसमें रच बस जाए अच्छी तरह से। इसको कोट कर देंगे। मैंने इस तरह 2-3 दफ़ा इसको पलट के कोट किया था ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। ग्रेवी यहाँ पे सेट कर लें कितनी आपको लूज़ रखनी है, जितने आपको उन्हें गाढ़े रखने हैं। इसको है ना एक मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको इस पॉइंट पे रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें शानदार से बन के तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी डाला था, वो वीडियो मुझसे मिस हो गई है। और उसको गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको हल्का सा दम दे दूँगी। इसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका कलर देखें कितना शानदार है ना मज़ेदार सी रेसिपी। उसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब आ रही है। आप इसको पराठे के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं या
पूरी के साथ खाएं, हर एक में लाजवाब रहेंगे। और अंडे के साथ तो इसका मज़ा दोबाला हो गया है। घर के चंद मसालों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार हुए। फिर मिलेंगे किसी शानदार सी रेसिपी के साथ। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी शानदार सी रेसिपी के साथ।